अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब बेहतर हैं गरीब नवाज़ के अल्लाह के फजल व करम से। और आप सबको दीदार अता करवाने आए हैं सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह से, और कुछ इल्मी गुफ्तगू भी करेंगे। और जो कुछ वाक़यात हैं, बयान हैं, अक्सर मैं डालता रहता हूँ मेरी वीडियो के चैनल के ज़रिए, और आप तक वो पहुँचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पसंद कर रहे हैं और उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी इसको पसंद करेंगे। आईना-ए अजमेर कुछ ऐसा अक्स दिखाता है कि ज़र्रा ज़र्रा आशिक़ ख्वाजा नज़र आता है। सुभान अल्लाह गरीब नवाज़। ये जो हमने और आपने सब ने मिलके इस चैनल को आगे बढ़ाया है, औलिया अल्लाह को, बस इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ और जितने भी दीगर औलिया इकराम हैं, अल्लाह औलिया की जितनी भी बातें हैं, वाक़यात हैं, रूहानी गुफ्तगू हैं, वो सब आप सब की तरफ वो सब चीज़ें पहुँचें, ताकि आप सबको भी पता लगे कि औलिया अल्लाह के क्या ज़िक्र हैं। औलिया अल्लाह की बारगाहें वो बारगाहें हैं कि यहीं से हमें दीन मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और बरोज़े क़यामत तक हमें इनका फैज़ मिलता रहेगा। इसी तरीके से आज मैं एक ज़िक्र आपको बताने जा रहा हूँ, गरीब नवाज़ की बारगाह से है। जैसे आप सब सरकार की बारगाह में हाज़री का शरफ़ देते हैं, उसी तरीके से एक सिलसिला है तौसवी। उनके एक बड़े ही कदीमी बुज़ुर्ग हैं ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैहा। जब आप ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर व मुर्शिद, और आप ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी मुरीदैन थे, हज का वक्त आया, जब हज का वक्त करीब आया तो आपके सारे मुरीद ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में हाज़िर हुए। जब तमाम मुरीद आपकी ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए आपकी खानगाह में, तो आपने पीर व मुर्शिद को सलाम अर्ज़ करा, और ये गुफ्तगू हुई कि आपके एक मुरीद में ने आप ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि हुज़ूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तो आप दुआ फ़रमाइए कि आप मेरे पीर व मुर्शिद हैं, आपकी दुआ अल्लाह तक और रसूल की बारगाह तक पहुँचेगी, तो आप मेरे हक़ में दुआ फ़रमाइए। बस ये इतना कहना था कि ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अशार हैं। ये आप फ़रमाते हैं कि साईं अपने मुरीद से कहते हैं कि तू हज करने जा रहा है, जा और मेरा भी सलाम पेश करियो, मगर कौन से काबे जाना चाहता है। अल्लाह अकबर। जब ये सुना तो आपके मुरीद खामोश हुए। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया में काबा एक ही है, दरगाहें मिलेंगी, खानकाहें मिलेंगी, मस्जिदें मिलेंगी, मगर काबे की कोई दूसरी परछाई नहीं है और ना होगी बरोज़े क़यामत तक। तो इसीलिए आपके मुरीद ने पूछा, हुजूर काबा तो एक है, जो आपका काबा वो मेरा काबा। बस इतना कहना था। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि नहीं साईं, मेरा काबा तो अजमेर है। सुभान अल्लाह। अगर तू मेरे काबे जाना चाहता है तो अजमेर चला जा। बस इतना कहना था, पीर का हुक्म था। और जो अरकान तू हज में अदा करता है वही 40 दिन अजमेर में तुझे रहना है, मगर शर्त यह है कि गरीब नवाज़ की गुम्मत की तरफ तुझे निगाह उठा के नहीं देखनी है। और जब 40 दिन पूरे हो जाएं तो सरकार की गुम्मत की तरफ निगाह उठा के देखियो। ये गुफ्तगू जब ख़त्म हुई तो आपके मुरीद फ़ौरन अजमेर शरीफ गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िरी देने की जब हाज़िर हुए, अब दिल में यही था कि अगर काबे में होता तो काबतुल्लाह की ज़ियारत करता, मगर पीर का हुक्म था तो अजमेर आ गया। अब 40 दिन वही अरकान अदा करें, सरकार की बारगाह के तवाफ़ करते रहे। जो पीर की शर्त थी, जो हुक्म था, 40वें दिन हुज़ूर गरीब नवाज़ के गुम्मत की तरफ जब निगाह उठा के देखी आपके मुरीद ने, तो गश खा के ज़मीन पे गिर गए और बेहोश हो गए। और जब अपने पीर व मुर्शिद की खानकाह में पहुँचे तो आपके पीर ने पूछा, साईं क्या देखा? मेरे काबे होकर आ गया। तो आपने अर्ज़ किया आपके मुरीद ने, तो आपके मुरीद ने फ़रमाया कि हुज़ूर मेरे काबे के तो तेरे काबा भी चक्कर करता है। सुभान अल्लाह। यानी आपका कहना ये था कि जब मैंने 40 दिन वहाँ अरकान अदा करने के बाद गरीब नवाज़ की गुम्मत की तरफ देखा तो मैं ये देखता हूँ, उनके मुरीद ये देखते थे
کہ غریب نواز کے روضہ انوار کو گنبد کی طرف خانہ کعبہ طواف کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ علمی گفتگو ہے. سبحان اللہ. غریب نواز کا وہ مقام ہے الحمدللہ کہ یہ خود نہیں آئے ہیں، رسول اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، رسول نے اپنی عطا بنا کر غریب نواز کو یہاں بھیجایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی غریب نواز کا فیض بروز قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. اور اسی طریقے سے غریب نواز کی بارگاہ میں چاہنے والے آتے رہیں گے. اور آپ سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ بس اسی طریقے سے غریب نواز آپ سب کے رزق میں اضافہ عطا فرمائیں، تندرستی عطا فرمائیں، اور آپ کے روزی میں خوب برکت عطا فرمائے غریب نواز. اور کسی کا قرض دار اور محتاج نہیں رکھے سرکار. اور جو بھی آپ کی تمام جائز تمنائیں ہیں وہ جلد قبول اور مقبول ہو. اور آپ سب کو بھی جیسے آپ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے دیدار عطا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ سب کی بھی حج بیت اللہ اور روضہ رسول کی بھی حاضری کا شرف ملے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.